जानती हो माँ, एक बेटे के लिए दुनिया का सबसे भारी बोझ होता है उसके पिता की अर्थी। उसे उठाकर ना माँ तो कदम नहीं चला जाता। आ गई मेरी बच्ची अस्पताल से। सत श्री अकाल पुत्र, सत श्री अकाल। जिंदी रह। और प्रीत मां नहीं बन सकती। हेलो जी, तुसी मुंह मीठा करो। पिनिया ते नहीं है कि मोतीचूर दा लड्डू है। जरूर जरूर। लस्सी लाया है? ये लो जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी। जी, आपने प्रीत की रिपोर्ट पढ़ी? ना पुत्र, क्यों, क्या हुआ? बाबूजी, उसमें लिखा है कि प्रीत कभी मां नहीं बन सकती बाबूजी। बाबूजी, ये क्या हो गया उसके साथ? ऐसे कैसे हो गया? तू क्या बकवास कर रही है ऐसे शुभ मुहूर्त में? ऐसी अशुभ बातें करते शर्म नहीं आती तुझे? बेबे, मैं सच बोल रही हूँ। फाइल में साफ साफ लिखा है कि प्रीत के पेट में ऐसी जगह चाकू लगा है कि जिससे वो कभी मां नहीं बन पाएगी। रब हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता पुत्र। ये सारी मुसीबतें हमारे ही परिवार के मत्थे क्यों पड़ती हैं? जोगिंदर पुत्र, आपको हमसे इतनी बड़ी बात छुपानी नहीं चाहिए थी। अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। आप ऐसा मत कहिए। हम तो शादी के लिए तैयार है ना। तो तैयार थे तो क्या हुआ? आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, धोखा। ये तो वाहिगुरु की मेहर है कि आप जैसे धोखेबाज लोगों से हमारा रिश्ता होने से पहले ही आपकी असलियत सामने आ गई। तो हम ऐसी कुड़ी को कैसे अपने घर ले जाएं जिसके आने के बाद हमारा वंश ही आगे ना बढ़ सके? हम उसके साथ ब्याह नहीं कर सकते अपने कुलजीत का। ये रिश्ता खत्म। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बेटी, इस रिश्ते से इनकार मत करो। मैं इस रिश्ते से इनकार मत करो। वो रहन दो जी, रहन दो। हाथ जोड़ो या पैर पड़ो, अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। बस देखिए अम्मा जी, ऐसा मत कहिए। हमारी प्रीत बहुत प्यार करती है कुलजीत से। देखो जी, प्यार अपनी जगह और असलियत अपनी जगह। तो हम ऐसी कुड़ी को कैसे अपने घर ले जाएं जो हमारा वंश ही आगे नहीं बढ़ा सके?
कितना भी जी कड़ा कर लेना, हम कितना भी जी कड़ा कर ले, लेकिन आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती, समझे तुम? ऐसा मत कहिए अम्मा। अभी तक तो आप जिद कर रही थी कि ब्याह जल्दी चाहिए, और अभी ऐसा कह रही, मत कहिए। अब तो सच्चाई सामने आ गई ना, अब बस रहने दो, हमारा आपका रिश्ता अब खत्म। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए अम्मा जी। मेरी प्रीत कभी मां नहीं बन सकती। तो मैंने क्यों नहीं दसिया जोगिया? कैसे बताता बेबे मैं, मुझे खुद को नहीं मालूम था। बाबूजी की मुझे माफ कर दीजिए, ना मैं अच्छी बेटी बन सकी, ना आर्मी ऑफिसर। अब तो मैं बीवी बनने के लायक भी नहीं रही। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। अरे मुझे माफ कर दीजिए। ये सपना था, मैं इसे सच नहीं होने दूंगी। मैं प्रीत की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे इस राज को राज रखना होगा। अरे खा ले। एक थोड़ा सा लेना। बस बस बेबे, अगर आप ज्यादा खिलाओगे ना तो मैं मोटी हो जाऊंगी। बस करो। अरे कोई मोटी नहीं होएगी, खाते पीते घर की है तू, थोड़ा सा और ले। हाय प्रीत, खा लेना, क्यों नखरे कर रही है? परजाई जी देखो ना, बेबे मैंने लड्डू ते लड्डू खिलाई जा रही है। पागल, लाड कर रही है बेबे तेरा। लाड वाड नहीं कर रहे, बस मुझे मोटा करने का प्लान कर रहे हैं ये। ओए ओए बेबे बेबे बस कर, परहेज के लिए कहा है डॉक्टर ने, लाड़ में खिलाए जा रही है। वो निमृत, पुत्र कमरे में ले जा, आराम करेगी प्रीत, ले जा। ओए निमृत। हाँ जी बाबूजी। क्या बात है पुत्र, तू कुछ परेशान सी लग रही है? वो नहीं, कुछ नहीं बाबूजी। प्रीत को लेके थोड़ी सी इमोशनल हो गई कि इतने दिनों बाद इसे हंसते हुए देखना है तो। ओए होए, मेरी परजाई जी तो इमोशनल होगी। आय हाय, मैं सदके जावा अपनी परजाई जी तो। चुप, चल अंदर। एक मिनट परजाई जी। बाबूजी। बोल। बाबूजी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे साक्षी के घर लेकर जाओगे। मुझे उससे मिलने का बहुत दिल कर रहा है बाबूजी। पुत्र तूने वादा किया था? हाँ हाँ बाबूजी, मुझे याद है कि मैंने वादा किया था कि मैं 15 दिन क्या 20 दिन घर से बाहर नहीं निकलूंगी। पर प्लीज आप मुझे ले चलो। मेरी बच्ची, अभी तेरे टाके नहीं खुले हैं और तू बाहर जाने की बात कर रही है? वो कहा था डॉक्टर ने, ऐसी सिचुएशन में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। चुप करके बैठ। बाबूजी,
मैं ये तो नहीं कह रही मुझे बाहर घूमना है। भाऊजी मेरे बेस्ट फ्रेंड के पापा गुजर गए। इस दुख की घड़ी में मुझे उसके साथ होना चाहिए। भाऊजी अगर मैं यहीं घर पर रही ना तो ऐसे मैं कुटती ना और बीमार हो जाऊंगी, जो चीज मेरे घाव के लिए ठीक नहीं होगी। तो ऐसी जिद मत करना जो हम पूरी नहीं कर सकते। इस हालत में तो हम तुझे लेकर नहीं जा सकते ना बेटा। बेबे तुसी भी बोल रही हो ऐदा। देख पुत्र, अगर वो तेरी बेस्ट फ्रेंड्स है ना तो वो भी तुम्हें इस हालत में घर से बाहर निकलने के लिए मना करेंगे, समझे? प्लीज प्लीज मैनू कोई तो लेके जाओ। वीर जी आप ही ले चलो। प्रीत मैं तो उनके अगर बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा मैं। हाँ आप तो बस रहने ही दो, कोई तो मेरी बात मान लो प्लीज। देख पुत्र, जिद नहीं करते। मम्मी जी आपको तो मेरे दिल की हालत समझनी चाहिए ना, आप तो मेरी माँ हो ना। प्रीत पुत्र, जब तू माँ बनेगी ना तब तू इस बात को समझेगी कि कोई भी माँ बाप ऐसी बात नहीं कहते जिसमें उनके बच्चे की भलाई ना हो। काश बेबे को पता होता कि प्रीत माँ नहीं बन सकती। जो रचना कह रही है ना वो तेरे भले के लिए है बेटा। अच्छा जी, जब मैं मम्मी बनूंगी ना तो मैं अपने बच्चों को ना खुली आजादी दूंगी, आपकी तरह बंदिशें नहीं लगाऊंगी, देख लेना आप। ये देखो बच्चों की बात कर रही है मेरी ननद। अगर उसे ये पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती तो क्या बीतेगी उस पर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वंदनां मृत्यो मोक्षे यजामकम्। ओम शांतिरापः शांतिरो सदया शांतिर्वृषपते शांति श्यामा शांतिरोमे। ओम शांतिरापः शांतिरो सदया शांतिर्वृषवेदाः शांति वनस्पतयः शांति आप शांति। ओम शांति श्यामा शांति शांति शांति। अध्याय 2 और 23 में मृत्यु का भय खाते हुए अर्जुन। श्री कृष्ण जी बोले, नैनम छिद्रम शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम भवति पावतः। अर्थात आत्मा को किसी भी शस्त्र से ना काटा जा सकता है, ना वायु उसे उड़ा के ले जा सकती है, ना जल उसे बहाकर ले जा सकता है और ना अग्नि उसे जला सकती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े बदल के नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक देह छोड़ के दूसरे देह में प्रवेश करती है। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और यह सृष्टि का नियम है। अर्थात है मनुष्य, जो चला गया उसके दुख में आंसू बहाने के बजाय अपने कर्तव्य को देखो, उन्हें अब पूर्ण करने के लिए अपना ध्यान दे। अर्जुन बेटा, क्या तुम अपने पिता का रिक्त स्थान भरने को तैयार हो? उन्होंने जो धर्म अपने जीवन काल में निभाए थे, तुम उन्हें अपने कंधों पर लेने का प्रण करते हो? जी पंडित जी। मैं तो हमेशा माँ की सेवा में रहूंगा मामा जी। घर का मुखिया भले ही मुझे बना दिया हो, लेकिन इस घर की मालकिन हमेशा माँ ही रहेगी। कृपया चाचा या मामा आगे आ जाइए। आप इस कपड़े को जैसा मैं बोलूंगा वैसे दोहराइए और अर्जुन के सर पर बांध दीजिए। जी पंडित जी। आप सभी की उपस्थिति में ईश्वर को साक्षी मानकर ये वस्त्र का टुकड़ा, जिसे जीवन का थान कहा जाता है,
जिम्मेदारियों का बोझ कहा जाता है, उसे एक पगड़ी की तरह अर्जुन के सर पर बांधता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मेरे प्रिय को सही मार्ग दिखाना। और सदैव ही उसे सही निर्णय लेने में सहायता करना। अर्जुन बेटा, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये संस्कार पूर्ण हुआ अर्जुन। आज से आप इस घर के मुखिया हैं। ये पगड़ी आपको इस बात का याद कराएगी, इस घर के लिए कर्तव्य और जिम्मेदारी जिस प्रकार आपके पिताजी संभाला करते थे, आज उसका भार आपके ऊपर है। हाँ बेटा अर्जुन, इस घर की सारी जिम्मेदारी अब तुम पर है। तुम इस घर के मुखिया हो। मैं तो हमेशा माँ की सेवा में रहूंगा मामा जी। घर का मुखिया भले ही मुझे बना दिया हो, लेकिन इस घर की मालकिन हमेशा माँ ही रहेगी। अगर अब घर की मालकिन मेरी बेटी बन गई है, तो फिर इस राम सिंह और साक्षी को तो इस घर में नहीं रहने दूंगी। अरे कुलजीत जी, हेलो, सत श्री अकाल। की कर रहे हो? ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है बहुत जरूरी। ये दिल मेरा धक धक बोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। बस बस, आप भी ना। अरे आपने पूछा मैं क्या कर रहा हूँ तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा वैसे आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं तो बोर हो रही थी, टीवी देख रही थी। लगता है अस्पताल जाके ना बहुत बोरिंग हो गई हैं। बाहर देखे कितना अच्छा मौसम है और आप घर में बैठ के टीवी देख रही हैं। पता नहीं मौसम आपके शहर में अच्छा हो, हमारे यहाँ तो वैसे ही है मौसम, जैसा हर साल इस महीने में होता है, कुछ भी नया नहीं है। मौसम तो हर जगह अच्छा है, चाहे वो हमारे यहाँ हो चाहे आपके यहाँ हो। आप बस घर से बाहर निकलिए, फिर देखिए हमारा आपका ही नहीं पूरी दुनिया का मौसम बदल जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है, कोई मुझे बाहर निकलने दे तब मैं बाहर निकलूं ना। घर वाले सब कहने लग जाते हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपको पता है दिया के फादर एक्सपायर हो गए। सारा बीएमए वहां गया हुआ है, पर मैं नहीं जा सकी। मुझे इस बात का इतना अफसोस है। ओह, दैट्स रियली सैड। पर प्रीत, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें बाहर नहीं जाने दे रहे तो इसके पीछे भी कोई वजह होगी। बट यू डोंट वरी, एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें खुद वहां लेकर चलूंगा। प्रीत, मुझे एक किस चाहिए।
छी। अरे मैं आपको बताने वाली थी, आपकी दादी माँ यहाँ आई थी घर पर। वो हमारी शादी जल्दी करवाना चाहती हैं। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि दादी सुबह सुबह गई कहाँ है। और तुम्हें पता है, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की और वो रुकी ही नहीं। खैर प्रीत, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी दादी तुम्हें कितना भी फोर्स करे या तुम्हारे घर वालों को कुछ भी कहे, प्लीज तुम खुद भी ध्यान रखना और अपने घर वालों को भी बता देना कि कोई प्रेशर नहीं है। और मैं तुमसे तभी शादी करूंगा जब तुम शादी करे पूरी तरह से रेडी होगी। वैसे कुलजीत जी, मुझे एक बात बताइए, आप शादी के बाद भी मेरी सब बातें मानेंगे या सिर्फ शादी तक ही मुझे सिर्फ इम्प्रेस कर रहे हो? अभी तो मैं तुम्हें इम्प्रेस कर रहा हूं और शादी के बाद तो मुझे तुम्हारी सारी बातें वैसे ही माननी पड़ेंगी क्योंकि तुम मेरी बीवी बन जाओगी। अच्छा जी, तो मत करिए शादी। अरे नहीं नहीं, तुमसे शादी नहीं की तो फिर तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। खैर ये बताओ कि शादी के बाद हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे? जहां आप ले चले। वैसे इरादा तो चांद पे ले जाने का था और वो पॉसिबल नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग हनीमून पे स्विट्जरलैंड चलते हैं। हम लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे? हाँ, पहले स्विट्जरलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर फिनलैंड, फिर थाईलैंड, फिर पोलैंड, फिर ग्रीनलैंड, फिर आइसलैंड। ओ बस बस कुलजीत जी, अपनी इस ड्रीम लैंड से ना बाहर आइए। नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा। मैं ड्रीम लैंड से बाहर क्यों आऊं, जबकि मुझे पता है कि मेरे सारे सपने सच होंगे। कुलजीत जी, आप इतनी रोमांटिक बातें कैसे कर लेते हैं? यार ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जब भी तुम्हारी आवाज सुनता हूँ ना तो मैं अपने आप रोमांटिक हो जाता हूँ। अच्छा जी। जी, और अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमसे कुछ मांग ही लूं। जिंदगी भर का साथ तो आपने मांग ही लिया, अब मैं क्या दे सकती हूँ? और प्रीत, एक और चीज चाहिए मुझे। कुलजीत जी बोलिए तो सही, तभी तो मुझे पता चलेगा। बताइए जल्दी। प्रीत, मुझे एक किस चाहिए। छी, कुछ भी। हाँ, अरे इसमें छी की क्या बात है? अब बाबूजी मुझे बुला रहे हैं, मैं फोन रख रही हूँ। आप बाय। यार ये बाबूजी हमेशा गलत वक्त पर ही आते हैं। I'm falling in love. I'm falling in love. I'm falling in love. I'm falling in love. देखो जी, कोई तो बात है जो आपने मुझे नहीं बताई। बताइए ना, क्या बात है? अच्छा एक बात बता, अगर तुझे पता हो कि कोई बात करने से किसी का भला और किसी का नुकसान होगा तो तू वो बात करेगी? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नानी, मैं और बाबा अर्निया वापस जा रहे हैं अपने गांव।